तो चलिए आज हम लोग इन्वर्टर फ्रिज के बारे में पूरा कंप्लीट जानेंगे। देखिए इन्वर्टर फ्रिज में अगर कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसको कैसे अपने घर पे सही कर सकते हैं, कैसे इसको चेक कर सकते हैं और कहां कहां पे कौन पार्ट लगा होता है, इसकी पीसीबी वगैरह सब कुछ हम आपको खोल के दिखाएंगे बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे इन्वर्टर फ्रिज है जो हम लेकर के जब आए थे तो आपको दिखाए थे कि स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर 10 ईयर वारंटी, यानी कि ये जो इसके अंदर कंप्रेसर वो इन्वर्टर कंप्रेसर, इसके अंदर पीसीबी प्लेट भी लगी है। 3 स्टार में एलजी कंपनी की ये फ्रिज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलजी का लोगो लगा हुआ है और ये जो फ्रिज है ना बिल्कुल नई है। देखिए बिल्कुल नई है, इसको हमने दिखाया था आपको जब लेकर के आए थे तब भी। तो इस फ्रिज को हमें करना क्या है कि इसके अंदर के हम आपको पार्टों को दिखाते हैं कि इसके अंदर कहां कहां पे कौन से पार्ट लगे होते हैं और इसकी जो पीसीबी वगैरह है उसको हम खोल करके भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये फ्रिज के आगे सबसे पीछे, और ये पीछे का भाग जो होता है ना इसको हम बोलते हैं कंडेंसर, यानी कि फ्रिज के पीछे ये जो लोहे की जाली होती है इसको कंडेंसर के नाम से जाना जाता है, यानी ये कंडेंसर है फ्रिज का। और कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि इसके अंदर गैस घूमती है। और देखिए गैस के बाद यहां पर ये जो पाइप निकली हुई है, ये देखिए ये इसका फिल्टर है। फिल्टर इसमें वही वाला नॉर्मल फिल्टर ड्रायर फिल्टर है। और उसके बाद ये कैपिलरी ट्यूब है, पतली सी पाइप, देखिए इसके अंदर भी गैस का संचार होता है। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके द्वारा चली जाती है गैस अंदर इवापोरेटर में। अब देखिए हमें इसमें देखना ये कि देखिए ये सबसे पहले तो ये इसकी मेन लीड हो गई। जो मेन लीड का कार्य क्या होता है, ये जब पावर देने का काम करती है। मेन लीड के अलावा इसका ये कंप्रेसर के ऊपर देखिए ये ट्रे है। ये इस ट्रे में क्या होता है कि इवापोरेटर से पानी टपकता है, तो वो पानी इस इवापोरेटर में आकर के इस ट्रे में आकर के रुका रहता है। और ये ट्रे में जो पानी रहता है कंप्रेसर के गर्म होने से उसको अवशोषित भी करता है, ठंडा करने में थोड़ी सहायता भी करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें कुछ भी खोलने से पहले ना ये ट्रे को खोलना होगा। तो इसको खोलने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 स्क्रू लगे होते हैं। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले चलिए ओपन कर लेते हैं। आपको हम इसमें सब कुछ खोल करके दिखाएंगे कि कहां कहां पे क्या लगा होता है, कैसे ये कार्य करता है, इसकी पीसीबी कैसे कार्य करती है, कितने तार लगे होते हैं, कैसे इसके ओएलपी वगैरह को आप चेक कर सकते हैं, उन सब के बारे में भी समझेंगे डिटेल में। देखिए सबसे पहले एक स्क्रू को हमने खोल लिया, ये दूसरी तरफ भी यहां पर लगा हुआ है, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं। 2 स्क्रू है, स्क्रू को हमें ध्यान से रखना चाहिए। बार बार स्क्रू अगर खो जाता है ना तो बहुत सारी दिक्कतें होती है बाद में लगाने में। तो यहां पर दिखा देते हैं हम आपको। स्क्रू को हमने ओपन कर दिया, स्क्रू को खोल करके यहां पे निकाल दिया। ये हो गया हमारा स्क्रू। अब इसके अलावा दिखाएं कि ये जो हमारा ट्रे था ना इसमें पानी कहां से आता है। तो देखिए पानी यहां से आता है। ये इसका देख पाएंगे एक कवर लगा हुआ है, एक ढक्कन की तरह ये लगा हुआ है ना नीचे, तो इसी में से पानी आता है। देखिए इसी में से पानी आता है अंदर से, इवापोरेटर से यही से पानी गिरता है तो इस ट्रे में गिरता है। और इसका कंप्रेसर देख सकते हैं कितना छोटा सा कंप्रेसर है। बिल्कुल ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो कंप्रेसर होता है ना बहुत छोटा कंप्रेसर है और ये बढ़िया तरीके से कार्य भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंप्रेसर चलता है बढ़िया से। एलजी कंपनी की फ्रिज है और उसी का ये कंप्रेसर है। मॉडल नंबर वगैरह इस पे आप देख सकते हैं, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो इसका कवर होता है ना, कंप्रेसर के पार्ट में जो कवर इसका लगा होता है, इसके अंदर लगा होता है रिले और ओएलपी। लेकिन ये जो फ्रिज है इसमें ओएलपी या रिले का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ ओएलपी लगी हुई है लेकिन वो यही नहीं लगी, अलग लगी है थोड़ी। इसको खोल करके आपको इसको भी दिखाते हैं कि इसके अंदर रिले ओएलपी की जगह पे क्या लगा होता है, कैसे लगा होता है, उसका कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहां से देखिए इसके नट को हमने खोल दिया और ये ढक्कन बस अब ये ऊपर से आसानी से निकल जाएगा। इस ढक्कन को निकलने के बाद देखेंगे इसी ढक्कन में ये पीले कलर का आपको दिख रहा है ना, पीला का ये ब्लैक कलर का वैसे होता है। इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए ये ढक्कन को हम यहाँ पे निकाल के रख देते हैं और ये जो दिखा आपको ना ये होता है ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मतलब ये जो मोटर है जब ये चलता है ना तो चलते चलते आवश्यकता से अधिक अगर ये गर्म हो जाता है तो अपने आप कट कर देता है, अपने आप बंद हो जाता है। तो ये ओएलपी होती है। अगर इसको चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है तो हमें सीरीज लेना पड़ेगा या मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और उसके दोनों तारों को इसके दोनों पॉइंटों पे रखेंगे। अगर ये कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका ये मतलब होता है कि ये ओएलपी सही है, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो ओएलपी खराब माना जाएगा। यानी कि इतना तो पता चलेगा कि हाँ कंटिन्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब बात रही इसके कामर रनिंग स्टार्टिंग की, तो देखिए कामर रनिंग जो स्टार्टिंग होता है ना इसमें कोई रिले वगैरह इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार से इसका रिले होता है और यहाँ पर देखिए कोई रिले नहीं है, ये सिर्फ एक जंक्शन पॉइंट है। जैसे कंप्रेसर को हमने आपको काट के दिखाया था तो उसके अंदर ऐसा लगा होता है, उसी तरह से ये 3 छिद्र बने हैं जो कि सीधा सीधा जाकर के कंप्रेसर में बैठ जाते हैं, कामर रनिंग स्टार्टिंग पे लग जाते हैं। यहां पर देखिए ये ग्रीन कलर का जो वायर है ये बॉडी अर्थ का वायर है, यानी बॉडी में करंट आने पे उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अब चलिए इसके अगर पीसीबी की बात करें तो यहां पर इसमें लगी होती है पीसीबी। तो इस पीसीबी को हम खोल करके आपको दिखाते हैं कि पीसीबी में क्या क्या होता है, कितने वायर जुड़े होते हैं और कहां से कनेक्शन आता है। तार अगर कहीं से निकल जाए, कहीं से खराब हो जाए या कभी पीसीबी बदलना पड़े तो हम अपने घर पे अपने से बिना किसी मिस्त्री के हम खुद से कैसे बदल सकते हैं।
तो इसको देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से खोल करके निकाल देना है और एक नट यहाँ पे लगा हुआ है और ये जो वायर कसा हुआ है ना इसको भी हमें खोलना पड़ेगा। तो दो यहाँ पे भी लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, तो इसको भी हम खोल देते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं है, ये एवापोरेटर खोलने वाला होता है, तो इसी के जरिए हम खोल ले रहे हैं। अभी जो बड़ा वाला है वो मिल नहीं रहा था तो इसी से काम कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको ओपन कर दे रहे हैं, दोनों नटों को, दोनों स्क्रू को खोल देना है और इसको खोलने के बाद बस ये जो हमारा पीसीबी है वो निकल जाएगा। तो इस स्क्रू को हम सारे को देखिए यहाँ पे खोल के रख दिए यहाँ। अब इसके बाद ये पीसीबी हमारी हो जाएगी बाहर। ये कैपिलरी ट्यूब बचा करके इसमें से निकालना होगा, कैपिलरी ट्यूब भी खराब हो सकती है, मतलब अगर मुड़ जाए तो इसको हम आराम से देखिए निकाल लेते हैं। ये देखिए एक बॉक्स निकल गया और इस बॉक्स में अगर वायर की बात करेंगे तो देखेंगे अंदर से ये दो वायर निकले हुए हैं, यहाँ पर दो वायर निकले हुए हैं और कुछ वायरिंग भी लिखी हुई है। अगर आप इसको चाहें तो बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ये वायरिंग क्या क्या लिखी हुई है, इसी प्रकार से आपको काम करना है। इसके अलावा वायरों की बात करें तो देखिए ये हमारा मेन वायर है जिसमें OLP लगी हुई है और ये कंप्रेसर के कॉमन में जाएगा, रनिंग में जाएगा, स्टार्टिंग में जाएगा, यानी तीनों पिनों पे जाएगा। इसके अलावा ये जो वायर है ये देखिए अंदर से आया हुआ है, मेन लीड के रूप में आया हुआ है। अगर हम इसको अंदर से निकालें ना तो ये यहाँ से निकल भी जाता है। इसके अंदर ये जंक्शन पॉइंट पे लगा होता है, देख सकते हैं। इसको अगर यहाँ से निकाला जाए तो ये इसमें से निकल भी जाएगा, देखिए लॉक में से बाहर निकल जाएगा और पूरी की पूरी वायरिंग देखिए यहाँ पे बाहर निकल गई। अब ये बॉडी अर्थ वाला तार केवल ग्रीन वाला जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए सिर्फ ये जंक्शन पॉइंट पे है। और इसके अंदर अगर पीसीबी को भी हम चाहे तो आपको खोल के दिखाते हैं इसके अंदर कि पीसीबी में क्या क्या होता है, कहाँ पे होता है। इसको भी हम ओपन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको खोल दे रहे हैं तो एक नट तो यहाँ पे लगा हुआ है साइड में और इसके अलावा ये दूसरा नट यहाँ पे लगा हुआ है। दो ही स्क्रू लगे हुए हैं और दो को खुलने के बाद इस पीसीबी आपको दिख जाएगी। पीसीबी की बनावट देखिए थोड़ी बहुत अलग अलग कंपनियों की अलग अलग होती है, लेकिन काम एक जैसा होता है। और देखिए इसकी जो पीसीबी है वो देख सकते हैं LG कंपनी की इस प्रकार से है। अब ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना ये कैपेसिटर होता है, तो इसका जो कैपेसिटर अभी है ये एक कैपेसिटर है। पीसीबी आपको ऐसी भी देखने को मिल सकती है जिसमें ये 4 कैपेसिटर होते हैं। अब वाली जो नई आ रही है वो चारों को जोड़ करके एक में बना दिया, पहले ये चारों अलग अलग आते थे। इस प्रकार से इसमें देखिए जंक्शन पे ये सारे वायर लगे होते हैं। सभी वायरों को आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी अगर आप इसको गलत लगाने की कोशिश करेंगे ना तो ये लगेगा भी नहीं, यानी जब भी लगेगा ना ये हर हाल में सीधा लगता है। देखिए जैसे इसको हमने यहाँ से निकाला तो इसमें 3 वायर है, तो ये जब भी लगेगा इसी में लगेगा। किसी और में लगाने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये लगेगा नहीं, तो जिसमें भी लगेगा सीधा लगेगा। देखिए हम यहाँ से भी निकाल देते हैं इसको, और भी जगह से हम इसको निकाल देते हैं। देखिए जितने भी लाख लगे चाहे तो सब निकाल देते हैं और निकाल करके आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हमने पूरी पीसीबी को बाहर कर लिया और बस कुछ नहीं, पीसीबी को इस प्रकार से, आप पीसीबी को भी 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, यहाँ से निकाल करके, या इतना चाहे तो आप लेकर के जाइए दुकान पे और पीसीबी दूसरी खरीद के ले आ करके इसमें आसानी से लगा सकते हैं। यानी पीसीबी को चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। OLP को भी चेंज करना चाहे तो उसी प्रकार से OLP चेंज कर देंगे। देखिए ये 2 पॉइंट है, यहाँ से आप निकालेंगे इसको तो ये बाहर निकल जाएगा, ऐसे दोनों पॉइंट बाहर निकल जाएगा जैसे हमारी सभी OLP में होता है। तो OLP आप लेके जा करके यही वाली और इसी प्रकार से खरीद के ले आके और दूसरी वाली लगा सकते हैं आसानी से। और ये जो वायर है ना ये दाहिने और बाएं कोई बात नहीं, कोई किसी में लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल काम करेगा। तो इसी तरह से हम इसको लगा भी देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो OLP को देखिए हम लगा देते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, जैसे इसमें जुड़ा हुआ था इसको बढ़िया तरीके से इसमें फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी पीसीबी लगी होती है। पीसीबी को भी हमने आपको पूरा निकाल के दिखा दिया। अब बात रही देखिए चेकिंग की, तो ये जो सारे इलेक्ट्रिक पार्ट है ना इसकी चेकिंग हम करेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी और अगर बेसिक कुछ बचा है तो समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इसके कंप्रेसर की तीनों पिनें हो गई। इस तीनों पिनों में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता है। नॉर्मल हम आपको ये भी बता दें कि अगर ये मल्टीमीटर से हम तीनों पिनों को चेक करें ना तो ये तीनों पे बराबर मान बताता है। जैसे हमारे फ्रिज का कंप्रेसर और नॉर्मल कंप्रेसर था उसमें क्या कहीं 18 बताता है, कहीं 12 बताता है, कहीं 15 बताता है, लेकिन इसमें जितना एक पे बताएगा उतना तीनों पे बताना चाहिए। अगर तीनों पे बराबर बता रहा है तो इस कंप्रेसर को सही माना जाएगा, नहीं तो ये कंप्रेसर खराब माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लगा होता है। तो ये सारे पार्टों को हम देखिए जैसे निकालें वैसे ही आसानी से लगा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये सबसे पहले लॉक था तो इसको यहाँ पे बैठा लेना है, और ये जो वायर है देखिए इसमें 3 पिन है, तो जिसमें 3 पिन होगी 2 पिन होगी वही बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे वायर 2 है ना, तो वायर को हमें देख लेना है और जिसमें ये बैठेगा उसी में लगा देना। उल्टा लगाएंगे लगेगा नहीं, जब भी लगेगा सीधा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लगा देते हैं, यहाँ पे यहाँ आसानी से लगा देते हैं, और इस तार को एक में यहाँ लगा दिया हमने, और एक और यहाँ पे बचा हुआ है ये वाला जो पावर सप्लाई है, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। सबको जहाँ से निकाले थे वहीं पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से लग भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गलत लगाएंगे तभी नहीं लगेगा, और जब भी लगेगा ये सीधा ही लगेगा, गलत लगेगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे गलत लगाने की, बिल्कुल लगेगा नहीं।
तो देखिए यहाँ पर हमने इसके सारे वायरों को जोड़ दिया है, लगा दिया है, और ये जो हमारा ये तो कंप्रेसर में चला जाएगा। उसके अलावा ये जो हमारी एक मेन लीड है जो कि यहाँ अंदर जंक्शन वाला पॉइंट था, ये इसमें ले जाकर के बैठा देंगे, इसमें ले जाके लग जाएगा। और ये भी जब लगेगा तो सीधा ही लगेगा, अगर उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ऊपर कर ले रहे हैं, तो ये देखिए इसमें लग गया बढ़िया तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें पावर देना तो ये चालू हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि जो इन्वर्टर फ्रिज होती है, जब हम इसमें पावर में लगा भी देंगे ना अभी, तो ये तुरंत चालू नहीं होता है कंप्रेसर मोटर। हाँ, इसका बल्ब वगैरह जलने लगता है, लेकिन कंप्रेसर 3 मिनट के बाद चालू होता है। तो ये भी ध्यान देना कि कभी अगर आप फ्रिज बना रहे हो या तुरंत पावर दे रहे हो और कंप्रेसर नहीं चालू हो रहा, तो ये मत समझिए कि नहीं फ्रिज खराब है। इसको देखिए, थोड़ा टाइम वेट करिए, 3 मिनट के बाद कंप्रेसर मोटर चालू होता है, इसका तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन्वर्टर फ्रिज और नॉन इन्वर्टर फ्रिज में केवल इस कंप्रेसर और इस पीसीबी का 2 ही पार्टों का डिफरेंस है, एक कंप्रेसर मोटर और दूसरा पीसीबी। तो इस प्रकार से आप आसान तरीके से उसको बारी बारी से चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अगर उसको बदलना है तो बदल सकते हैं। तो अगर आपको इन्वर्टर फ्रिज से रिलेटेड अभी भी किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको पीसीबी की चेकिंग पर मिलने वाली जल्द ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।